अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप टेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर आप टेंस नहीं जानते कि टेंस क्या है, अगर आप टेंस को सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हो। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ टेंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस को भी डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेंस क्या है। टेंस एक्चुअली वो रूल्स होते हैं इंग्लिश के वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हो चुका है या हो रहा है या हो चुका है। वो रूल्स होते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है या हो चुका है। यहाँ तक हमने बात की कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है या हो चुका है। तो टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक है टाइम, दूसरा है वर्क। अच्छा, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि टेंस हमें टाइम और वर्क के बारे में बताता है। तो अब हम किस तरह जानेंगे कि टाइम कितने तरह का है या वर्क कितने तरह का है। तो इसी की जानने के लिए अब हम आगे जाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम जो है या वर्क जो है ये कितने तरह का है। टाइम हमारे साथ तीन तरह का है, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। और ये जो प्रेजेंट है इसमें इंडिपेंडेंस, फ्यूचर, कंटिन्यूस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह ये तीनों जो वर्क हैं ये पास्ट टाइम में भी होगा और ये जो तीनों हैं ये फ्यूचर में भी होगा। अच्छा, तो अब हम टाइम को जानने के लिए यही से स्टार्ट करेंगे कि टाइम जो वक़्त, जो ज़माना हमने गुजारा है उसको हम पास्ट कहते हैं। जिस वक़्त में, जिस ज़माने में अब हम रहते हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। अब जो आने वाला वक़्त होता है जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। जो काम हमें नहीं मालूम कि ये काम क्या है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, 100% हमें नहीं मालूम कि वो ये जो काम होता है ये कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, जो भी है तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और जो काम जारी रहता है, जो काम जारी है अभी हो रहा है तो इसको हम कंटिन्यूस, और जो काम कंप्लीट हो चुका है तो इसको हम परफेक्ट कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यह तक तो हमने जान ली, हमने बात की कि टेंस क्या है, फिर टाइम और वर्क के बारे में बात की कि वर्क कितने तरह के हो सकते हैं और टाइम कितने तरह के हो सकते हैं। ये तो हमने जान लिए, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो टाइम है हम किस तरह पता चलेगा, किस चीज़ से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टाइम है या ये फ्यूचर टाइम है, ये पास्ट टाइम है, या किस तरह हमें ये पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट वर्क है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है या परफेक्ट वर्क है। तो इसी के जानने के लिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के, कि देखो ये बात है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। इन तीनों टाइम को जानने के लिए, इन तीनों टाइम को अलग अलग जानने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जब डू या डज या एम या एज या आर या हैज़ या हैव आए हुए हो, जब ये लगे हुए हो, जब जुमलों में, जब सेंटेंस में, जब बातों में, जब वक़्त में ये चीज़ें हो, ये जो मैंने आप लोगों को बताए, तो हमें इन चीज़ों से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट के बात हो रहा है। जब डिड या वाज या वर या हेड हो तो हमें पता चलेगा कि पास की बात हो रही है। जब विल या शल या विल हैव या शल हैव की बात हो रही हो तो हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही होगा। यहाँ तक तो हमने जान ली कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम टाइम जान लेंगे कि कौन सी ज़माने की बात हो रही है।
अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या इसी तरह अंग्रेज़ी में वर्क के लिए भी कोई रूल्स है जिस तरह टाइम के लिए है? तो हाँ, आपके लिए या मेरे लिए जवाब है हाँ। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसा कि गो वेंट एंड गॉन, ये तीन फॉर्म है मेन वर्ब के। इसी से हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि ये इंडिपेंडेंस है या ये कंटिन्यूस है या ये मुकम्मल हो चुका है यानी कि परफेक्ट है। टेंसेस में ऐसी रूल्स हैं अंग्रेज़ी में जिससे हम ये जान लें कि ये जो काम है ये किस ज़माने में हो रहा है, ये जो काम है ये कितना हो चुका है या कितना हो रहा है या होता है। तो इसकी जानने के लिए हम मेन वर्ब की बात करेंगे। जो मेन वर्ब होते हैं, जो एक्शन वर्ब होते हैं, इनकी तीन फॉर्म होते हैं। कितने? तीन फॉर्म होते हैं। एक है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसा कि अगर मैं बात करूँ गो की, मेन वर्ब है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगा वेंट या गॉन। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो, तो वो होगा इंडिपेंडेंस। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, याद रखो आईएनजी लगे हुए हो, तो वो होगा कंटिन्यूस। यानी कि जितनी भी कंटिन्यूस वर्क है तो इसमें आईएनजी शामिल होगा। और जितनी भी इंडिपेंडेंस वर्क है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, सिवाय पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इसी तरह जितनी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी थर्ड फॉर्म हो तो वो होगा परफेक्ट, यानी कि वो मुकम्मल होगा, वो काम मुकम्मल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल है, और एग्जांपल ये है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये बात है, यहाँ पे हम सिर्फ अंडरस्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये बात है कि जब हमने बात की कि जब डज हो या डू हो या एम हो या एस हो या आर हो, तो इससे पता चलेगा कि ये होगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। और जब हम ये जो मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ हो तो बात होगा इंडिपेंडेंस की। जब ये मेन वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ हो तो वो होगा कंटिन्यूस का। लेकिन जब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस का। यहाँ तक तो हमने बात समझ ली। अब हम शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के लिए हमने जो बातें की पहले से, ये मुझे मालूम है, आपको भी पता है कि सारी बातें आपको आते हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग को अच्छी तरह खड़ा करने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए इसके बेसिक को मजबूत बनाना पड़ता है। तो हम बेसिक से चलते हैं और इसी तरह हमने अपनी बेसिक को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी बातें थी, जो भी हमें आता था, जो भी मुझे आता था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की और आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब आगे अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस यानी कि सिंपल टेंस है। सिंपल प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है इसको। ये रूटीन के बारे में, आपकी आदतों के बारे में, आपके शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। जितनी भी ये बातें होते हैं इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में इसका पहचान है कि ताहें, तीहें, ताहूँ या तीहूँ। जितनी भी जिस जुमले के आखिर में ताहे, तीहूँ, तीहें ये अल्फाज आए हुए हो तो आप ये बात समझ लें कि वो होगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा डू एंड डस का। इन मेन वर्ब का पहले फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ एक और बात, एस या ई एस का इजाफा होगा। एस या ई एस हम तब लिखेंगे जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम एस या ई एस का इजाफा कर लेंगे। इसी के जानने के लिए अब हम जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल ये है कि हाँ में सेंटेंस बोले जाते हैं, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जितने भी नाम है सेंटेंस, जितने भी नेम है सेंटेंस
हम बातें करते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस, जितने भी सवालिया फिक्रे होते हैं, जितने भी सवालिया जुमले होते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसके देखो उसके जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए हैं, इसमें पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, फिर इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने जो पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट्स की सीख ली है उर्दू में, कि उर्दू के जिस फिक्रे में ता है, ती हूँ, ती हैं, जितने भी अल्फाज आते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट्स कहा जाता है। तो चलो, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ का लफ्ज़ आया तो हम इसको समझेंगे कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश में हम इसको किस तरह लिखेंगे, अपने ये जो ऊपर हमने देखो, ये जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंग्लिश के जुमले बनाएंगे, हम इंग्लिश की सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले नंबर पर है सब्जेक्ट, और ये जो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं के लिए इंग्लिश में हम आई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो उर्दू का जुमला है इसमें हम क्या ढूंढेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब जाना है। क्या है, जाना। जाना, ये देखो जाना है, तो जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो। क्या, गो। और इसके साथ साथ एस या ई एस, देखो हमारे साथ हमने बात की थी कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब हम ढूंढेंगे उर्दू की फिक्रे में, उर्दू के जुमले में क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है स्कूल, देखो मैंने स्कूल लगाया। अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं, ज़रा इसको पढ़ते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, वाह कितने आसान था। अब देखो नेक्स्ट जुमले में, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ। आई, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ। यहाँ पे हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, लिखना है तो लिखने के लिए राइट का इस्तेमाल है, क्योंकि मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। किस चीज़ पर लिखते हैं, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन ब्लैक बोर्ड। ये जो ऑन, आप, बट, टू, जितनी भी अल्फाज है इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और इस प्रीपोजिशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तीसरा है, हम उसे जानते हैं, वी नो हिम। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू डज नॉट प्लस मेन वर्ब के पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ, डज किसके साथ, जितनी भी सिंगुलर है उसके साथ डज, जितनी भी प्लूरल है उसके साथ डू। लेकिन याद रखना आई के साथ भी डू आएगा। और इसी तरह नॉट तो नहीं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखो पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, तो इसलिए कि अफर्मेटिव के प्रेजेंट इंडिपेंडेंस और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। ये दो ऐसी टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, बाकी सारों में है। तो अब ये जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें भी बात नहीं करने की हो रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। इंग्लिश में इस तरह किस तरह होगा, पहले सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई का लगा दिया। देखो यहाँ पे मैं के लिए आई आ गया, तो आई के साथ डू लगेगा या डज, तो आप बताइए। यहाँ पे हम डू लगाएंगे, क्योंकि ये रूल्स है कि आई के साथ हमेशा डू लगेगा। नहीं के लिए नॉट, झूठ के लिए लाई,
और बोलने के लिए टेलिंग। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डो नॉट टेल अ लाई। इसी तरह वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज लगेगा क्योंकि ये जो ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, और ये मेन बात जो है ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। देखो, इसी तरह वो नहीं खेलती, वो नहीं खेलती, शी डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, डज लगेगा। और इसी तरह अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस असल में सवालिया पिकरों को, जिसमें सवाल पूछा जाए, उस पिकरों को कहते हैं। वो पिकरे जो जिसका जवाब हाँ या ना में हो तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमेशा ये बात अपने जहन में याद रखो कि इसका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, वही पुराने वाले रूल्स, डू प्लूरल के साथ, एन आई के साथ, डज सिंगुलर के साथ, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। इंग्लिश में उर्दू में दो किस्म के फिक्रे हमने लिखे हुए हैं। देखो, क्या तुम खेलते हो, सवाल पूछता है आपसे कि क्या तुम खेलते हो। अब हम बात करेंगे क्या के लिए क्या इस्तेमाल रहता है, डू। यहाँ पे हम डू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यहाँ पे ये जो तुम का सब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो हमने प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, देखो, सवालिया निशान के। इसी तरह, क्या वो तुम्हारे साथ रहता है। देखो, क्या वो तुम्हारे साथ रहता है, हाँ वो हमारे साथ रहता है। तो देखो, वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डज, क्योंकि वो सिंगुलर है, हम जानते हैं कि वो सिंगुलर है। वो डज ही लिव विद यू, रहने के लिए लिव। देखो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। देखो, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, फिर यू आ गया तो हमने क्या इसका इस्तेमाल किया, डू का इस्तेमाल किया। हमने डू का इस्तेमाल किया। देखो, क्या हम वहाँ रहते हैं, क्या हम वहाँ रहते हैं, हम की बात हो रही है तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी हमने मतलब बहुत छोटी छोटी सेंटेंस लिखी हुई है, लेकिन आपके समझने के लिए ये भी काफ़ी है। अगर हम बड़ी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप इस पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितने भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं है। रटते तो हम सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम वो याद नहीं कर पाए। तो आज का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि हम उसको अपने ये जो वीडियो चल रही है उसको बार बार देखेंगे, अपने सामने रखेंगे, और इससे हम तरीका सीखेंगे। जो भी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीक़ों को फॉलो करके टेंसेस की कंसेप्ट जो है और प्रेजेंट टेंस की हमने आज बात की, इसको मतलब बार बार देखो और बार बार लिखो, ताकि अब अपने आप से सेंटेंस बनाओ, अपने आप से सेंटेंस बनाओ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की, जिसमें हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मतलब आप जो करते हैं उसकी रीज़न जानने के बारे में कोशिश करते हैं, एक तफसीली जवाब मांगते हैं आपसे। देखो, मैं एक सेंटेंस एग्जांपल है, तुम क्यों रोते हो। अगर मैं कहूँ कि तुम रोते हो तो ये सादा हाँ या ना। वो रोता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो रोता है, तो आप जवाब देंगे हाँ या ना में। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम क्यों रोते हो, वो क्यों रोता है, वो क्यों रोती है, तो आप उसकी तफसीली जवाब देगी कि हाँ वो इसलिए रोता है कि उसकी बाप का डेथ वाक़ हुआ है, या वो कुछ परेशानी की वजह से रोती है। इसी तरह अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना फ़र्क नहीं है। उसकी जो स्ट्रक्चर थे और इसका जो स्ट्रक्चर है बाकी बिल्कुल सेम है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का इजाफा हुआ है। और WH फैमिली तो आप लोग जानते हैं कि
व्हाट, वेयर, व्हाई, ये जितने भी अल्फाज है, जितने भी वर्ड्स हैं, इसको हम WH फैमिली कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। वाई सबसे पहले आएगा क्यों के लिए। वाई डू यू लीव, डू का इस्तेमाल इसलिए किया कि हमने यू प्लूरल है, डू एंड डस वही पुराने वाले रूल्स हैं। डू आई और प्लूरल के साथ और डस सिंगुलर के साथ। इसी तरह हम वहाँ क्यों रहते हैं। वाई डू वी लिव देयर, वाई डू लिव देयर। वो क्या कहते हैं। व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से, वो की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हमने डस का इस्तेमाल किया। इसी तरह वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है। इसी तरह ये भी देखो, वाई डज ही टीच यू, हमने एक बात की इंग्लिश में, वाई डज ही टीच यू, तुम्हें क्यों पढ़ाता है। हमने रीज़न जानने के लिए जितने भी सवाल पूछते हैं इनको हम डबल इंट्रागेटिव कहते हैं। आज के लिए यही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे अगली आने वाली वीडियोज़ में हम